मैम अपनी फैमिली को बचाने के लिए अब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, तो इसीलिए हमने भी फिर अपना किया कि हम लोग सरेंडर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप लोग छुप के रह रहे थे? जी बिल्कुल, 1 महीने से हम लोग छुप के ही रह रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं कभी किधर जा रहे हैं। अब हम लोगों को इस नज़रिए से देखा जा रहा है कि हम लोग आतंकवादी हैं। जैसे कि आज मैं आपको वीडियो दी है, उसके अंदर आप देख सकते हैं सब घरों के अंदर ऊपर से नीचे तक हर चीज़ एक एक चीज़ उठा के चोरी की गई है। और आप जानते हैं क्योंकि ये मुस्लिम परिवार हैं, बैंक से ज़्यादा ये घर में पैसा रखते हैं। कैश, गोल्ड, सिल्वर सब चीज़ गायब है। तरुण और इसके परिवार वाले हैं, ये एक्चुअल में क्या है, ये बजरंग दल में ज्वाइन किए हुए हैं। बजरंग दल बुलवाया, घर तोड़वाया, घर में चोरियां करवाई। तरुण तो अकेला था वहाँ? नहीं, सारे थे, वो सारा परिवार था, पूरा परिवार था। सबके सर खुले हुए हैं, सबके सब बेड पे हैं। वो जुम्मा दिन का पूरा हाथ टूटा हुआ है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, वो सारी चीज़ हैं। बट ये लड़ाई होने के बाद जिसने ये सारा दंगा भड़काया, ये सब किया है, वो वहाँ का काउंसलर है साहिब आसीवाल। अब देखिए उमरदीन के घर चला और उनका साथ वाला घर है, उनकी छज्जे और ज़्यादा बड़े हुए हैं, लेकिन क्योंकि वो काउंसलर है उनके घर तो नहीं चलेगा। तो वो तो अब सरकार में है और बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। उनके पास बुलेट के अंदर से एक लेग गार्ड में रॉड होती है, वो था उनके हाथ में, स्टील वाला बेस बल्ला था, रॉडे थी, डंडे थे। पहला अटैक ही उन्होंने किया था, तरुण, अरुण, तुषार, पवन, इन्होंने पहला अटैक किया था। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। तरुण हत्याकांड को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और दिन बीतने के साथ साथ इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अभी यहाँ पर जैसे कि बताया जा रहा है कि इस मामले में करीबन 22 लोगों का नाम आया है, जिसमें से 6 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी मेरे साथ यहाँ पर आप आरोपी फैमिली के एडवोकेट देख सकते हैं। दरअसल अभी ये खुलासा करेंगे और इनका ये कहना है कि अब उन 6 में से 2 लोग जो हैं जल्द सरेंडर करने वाले हैं। और आप साथ ही में वो 2 लोगों को देख सकते हैं। दरअसल यही 2 लोग हैं जो अब कोर्ट के सामने सरेंडर होंगे। अब आखिर सरेंडर होने का क्या कारण रहा और इतनी जल्दी 1 महीने के बाद अचानक से सरेंडर कर देना, क्या कुछ ये पूरी स्ट्रेटेजी है, आइए इन्हीं से जुड़कर जानेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? काफी ज्यादा उबाल आ चुका था इस मामले में और हर कोई जो है कार्रवाई की मांग कर रहा था और अभी आपका ये कहना है कि आप 2 लोगों को सरेंडर करवाने वाले हैं, क्या है पूरी अपडेट? जी देखिए मैडम, पहले शुरुआत से अगर मैं शुरू करूं तो पूरा उन्होंने एक जो नैरेटिव बनाया था कि घात लगा के तरुण की हत्या की गई, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे अब खुद ही चेंज हो रही हैं। अब उन्होंने भी मान लिया है कि सुबह 10:30 बजे कोई झगड़ा नहीं हुआ, दोपहर में नहीं हुआ, जो झगड़ा हुआ वो हुआ रात के 10:30 बजे। जो पहली PCR कॉल गई वो इनकी तरफ से गई, यानी कि इनकी फैमिली से। और जो बच्ची ने फ़ोन किया था उसके ताऊ लगते हैं इनके रियल ब्रदर, ठीक है, क्या मुश्ताक नाम है ना, मुश्ताक का जब सर खुला था तो उस बच्ची ने पहली कॉल की थी, जो DCP साहब ने अपने उसके अंदर भी बताया है, ऑफिशियल जो उनकी स्टेटमेंट थी कि रात को 11 बज के कुछ मिनट पे वो कॉल आई थी कि मेरे ताऊ का सर खोल दिया है, मतलब फाड़ दिया है। तो वो चीज़ से अब जो चीज़ें थी, जो पहले एक झूठा पूरी एक हवा बनाई गई थी, हिंदू मुस्लिम का पूरा रूप दिया गया था, वो धीरे धीरे अब जनता को समझ आ चुका है कि ये सारी एक झूठी कहानी थी, ये एक प्रोपेगेंडा था जो कि वहाँ का जो काउंसलर है साहिब आसिफवाल, उन्होंने ये फैलाया था। उसकी एक्चुअल वजह थी 2011 का वो झगड़ा। आप कह रहे हैं कि सीधा सीधा इसमें जो है, जो निगम पार्षद हैं वहाँ के, उन्होंने इस मुद्दे को ज्यादा बढ़ाया। जी जी जी, एक्चुअली इसके अंदर सबसे बड़ी कहानी ये है कि जो मकान आपने टूटते हुए देखा है वो उमरदीन का था और वो कॉर्नर मकान था। उसके साथ वाला मकान जो है वो आसीवाल का है, ठीक है। अब वो मकान कब्जाना या लेना, एक कॉर्नर के एक अपनी ब्यूटी होती है, कॉर्नर प्लॉट तो एक कॉर्नर प्लॉट ही होता है। आसीवाल कौन है? वहाँ पे काउंसलर हैं। और अभी मैंने एक वीडियो देखी थी हनुमान जयंती पे, तो खुद ही बता रहे थे कि मैं खटीक समाज से हूँ। तो वहाँ पे क्योंकि उस गली के अंदर या तो कुछ मुस्लिम परिवार हैं और कुछ खटीक परिवार हैं, तो तरुण भी खटीक परिवार से आता है। और ये चीज़ें आप देखेंगे, जब ये झगड़ा हुआ तो
पहले मैं आपको बेस बता रहा था। 2011 में इन लोगों का उन लोगों के साथ यानी साहिब आसीवाल के साथ झगड़ा हो चुका है। निगम पार्षद के साथ? उस तो समय वो निगम पार्षद नहीं थे, तब ही वॉज अ कॉमन मैन। तो इनका झगड़ा हुआ था, बाद में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, जिसके अंदर ये लोग शायद जेल भी गए थे ना, कुछ लोग, जिसमें उमरदीन भी थे और इनके फादर भी थे, बाबू खान भी थे। तो ये जब जेल गए और उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ होकर के सारा केस वापस ले लिया गया, सब खत्म हो गया। वो गुस्सा, वो चिढ़ उनके अंदर आज भी कायम थी। आप कह रहे हैं आपसी रंजिश का बदला लिया गया, ऐसा कुछ आप? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही कहना है मेरा। और इसके अंदर आप देखेंगे जिस टाइम पे डिमोलिशन हो रही थी, साहिब आसीवाल वहाँ खुद खड़े थे, गाड़ियाँ उनके सामने फूकी गई, उन्हीं के इशारे हो रहे थे। वो सारे जितने लोग उपद्रवी आए हुए थे वो उन्हीं के हैं, और पॉलिटिकल लीडर ही तो भीड़ इकट्ठी करके लाते हैं, ये तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बाबू खान के घर थोड़ी बुलडोजर एक्शन हुआ है, तो उनके घर में हुआ है जिन पे आरोप लगे तरुण की हत्या। मैडम मैंने अभी नाम बताया कि 2011 में कौन जेल गए थे, उसके अंदर उमरदीन भी नाम बताया, बाबू खान भी नाम बताया, तो दोनों ही थे। आज आप एक चीज़ देखिए कि एक झगड़ा हुआ, झगड़े के अंदर एक वीडियो आती है। अब ये मुझे नहीं पता वो एडिट की गई है या उसके बाकी पार्ट मिटा दिए गए या जो भी है। जिस समय झगड़ा हुआ, अभी बाकी तो ये आपको जो वहाँ मौजूद थे वो अच्छा बता देंगे, लेकिन जिस समय झगड़ा हुआ उस साइड के 30 लोग जो थे उनको नहीं दिखाया गया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उनकी तरफ से भी 30 लोग आए हुए थे? जी जी, ये मैं तरुण की फैमिली आरोप लगा रही है कि 20-25 लोगों ने तरुण पर अटैक किया था। एक्चुअली किसी पे कोई अटैक नहीं हुआ था, नॉर्मली झगड़ा हुआ था, ये मैं पहले दिन से बता रहा हूँ। और उस झगड़े को जानबूझ करके ये नई नई कहानियाँ बना के की, और आपने भी पहले दिन कवर किया हुआ है जहाँ तक मुझे पता है, तो आपको भी पता होगा कि आप ही के वीडियो चैनल पे जो पहले दिन की कहानी चली थी और जो आज है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। एक औरत क्यों निकली बाहर, मुसलमान थी, रंग से उसे अगर परहेज था, घर रहना चाहिए था, फलाना अलाना सारी कहानियाँ चली। पर रात के 10:30 बजे कौन होली खेलता है, अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया कि रात को 10:30 बजे एक 5-7 साल की बच्ची क्यों छत पे खेल रही थी अकेली। वो सारी चीज़ों के किसी के पास कोई आंसर नहीं है। ये एक फेक नैरेटिव था जो उन्होंने फैलाया था हिंदू मुस्लिम करने के हिसाब से, और उसको एनकैश किया है उस काउंसलर ने। वो काउंसलर बीच में आकर के इनके झगड़े का असल बेनिफिट जो ले रहा है वो काउंसलर ले रहा है। तो 22 लोगों का नाम आया था, इसमें अभी 6 लोग जो हैं वो गायब चल रहे हैं। आपका कहना है कि आप 2 लोगों को अब सरेंडर करवाने वाले हैं, तो क्या है इसके पीछे की स्ट्रैटेजी? देखिए मैडम, मेरा एक मानना है, क्योंकि पुलिस जिस हद तक गिर सकती है वो गिरी हुई है और बायस होकर के काम कर रही है। आपके सामने 8 दिन एक आदमी इलीगल डिटेंशन में रहा जो इनके पिताजी थे। बाबू खान की बात कर रहे हैं जिनका इंटरव्यू लिया था? जी, आपने इंटरव्यू किया था बाबू खान जी का, और उस शख्स को झूठा बनाते हुए आज पुलिस ने स्टेटमेंट दिया है कि हमारे थाने में ये थे ही नहीं। जबकि पुलिस बहुत अच्छे से जानती है कि थाने की सीसीटीवी फुटेज निकलेगी, सारी चीज़ों की फुटेज निकलेगी। जिस घर पे पुलिस छोड़ के गई है उस घर के बाहर भी सरकारी कैमरे लगे हैं, वहाँ से भी फुटेज निकलेगी। सब दिन तक डिटेन रहे थे? 8 दिन। 8 दिन तक? जी। और अब उनके बेटों को ले जाने की तैयारी चल रही है? जी, उनके एक्चुअली एक बेटी तो ऑलरेडी अंदर है, सायरा, और एक बेटा मुश्ताक, वो भी अंदर है, जो जख्मी है बुरी तरह से, जिसका सर पूरा फटा था। और अब उनके बाहर जो बचे हैं वो 3 बेटे बचे हैं। लेकिन सर 1 महीना हो चुका है, आपको नहीं लगता काफी देरी कर दिया आपने? जो आप कह रहे कि आप सरेंडर करवाएंगे, तो काफी समय नहीं लग गया इसमें? मैडम, पुलिस की कहानियाँ ये रोज बदल जाती हैं, रोज तो नई कहानी लेकर के आ जाते। आप लोग खुद कंफ्यूज हो गए हैं? तो हमें समझ ही नहीं आ रहा करें क्या। भाई पहले एक मर्डर केस था, सबसे पहले मर्डर भी नहीं था, ठीक है, उसके बाद वो मर्डर में कन्वर्ट कर दिया, मर्डर में कन्वर्ट करके SC/ST एक्ट लगा दिया, SC/ST एक्ट में अब 22 लोगों का नाम डाल दिया। वो जो उनकी मदर हैं, जिसका नाम जो साहिवाल बता देता है इसका डालते जाओ, वो सब का नाम बताती जाती हैं, वो सब अंदर उठते जा रहे हैं। अभी आप लॉजिकली आप सोच के देखिए, जब पुलिस ने मर्डर बनाया था, एक आदमी को 1 मिनट के लिए हम उनकी कहानी को सच मान लेते हैं, तो सच मानिएगा तो एक आदमी को मारने के लिए कितने लोग लगते हैं, कितने लोग मारेंगे मिल करके, जिसमें बच्चे भी हैं। और अगर मान लीजिए उन्हीं की बात को पूरा सच मान के चले, तो फिर DCP साहब झूठ बोल रहे थे क्या? मेरे पास वीडियोस हैं उस टाइम की, जब ये हॉस्पिटलाइज थे, सबके सर खुले हुए हैं, सबके सब बेड पे हैं, वो जुम्मा दिन का पूरा हाथ टूटा हुआ है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, वो सारी चीज़ हैं।
और डीसीपी साहब ने खुद स्टेटमेंट दी थी कि 5 इनके लोग जो कि जख्मी है बुरी तरीके से और 3 उनके लोग, 3 में से एक तरुण था जिसकी डेथ हो गई, एंड दैट वाज अ एक्सीडेंटल डेथ। अगर घात लगा के मारा जाता है तो 2-4 लोग, 5 लोग, 7 लोग मिल लो, तो 7 लोग अगर डंडा लाठी लेकर के किसी को मारेंगे, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि मैंने तो हिंदी पिक्चर के अलावा कभी देखा नहीं है कि इतना सुपरमैन या इतनी पावर किसी आदमी में है कि वो उड़ उड़ के बाकी सबका सर भी खोल देगा। लेकिन सर मरा तो एक परिवार का ही लड़का है, यानी कि देख सकते हैं कि कौन ज्यादा आक्रामक था, किसने ज्यादा हमला किया और किस तरीके से किया। जिस समय झगड़ा होता है ना मैडम, झगड़े में कौन ज़्यादा कौन कम नहीं होता है। अगर उसने 5 सर खोले और 3 सर इधर भी लगे, मान लीजिए दोनों तरफ से झगड़ा हो रहा था, अब एक्सीडेंटली किसी के इस जगह लग जाए, सर सबका ही सेंसिटिव है ना, अकेले तरुण का तो सेंसिटिव सर नहीं था, इन सबके जो सर खोले थे, तो क्या ये लोग नहीं मर सकते थे? या ये सोच के मारा गया था कि ये ना मरे और इन्होंने ये सोच के मारा कि वो मर जाए? ऐसा तो नहीं है ना। ये लोग वो लोग हैं जो आज तक जेल थाना कहीं नहीं गए। जो औरतें हैं उन पे आज तक कोई केस नहीं है, कभी झगड़ा नहीं है। अड़ोस पड़ोस के आपने भी इंटरव्यूज़ किए हैं। एक औरत अपने बच्चे को उठाने गई थी जो कि वहाँ पे सर पे चोट लगने की वजह से फिट्स आने से बेहोश पड़ा था, रिजवान। उसकी मदर बुखार था, उसको पता भी नहीं बाहर झगड़ा हो रहा है। जब किसी ने बताया कि तेरा बच्चा वहाँ गिर गया है, तब वो भागी भागी आई है बुखार में उसको उठाने के लिए, उसको उठा के जेल डाल दिया। अच्छा, ये जो 2 लोग सरेंडर करने वाले हैं, ये लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे जब झगड़ा चल रहा था? ये बाद में पहुंचे थे, जिस टाइम पे झगड़ा हो रहा था उस टाइम पे लड़ाई नहीं हो रही थी, मुंह से बहसबाजी चल रही थी। और ये जब पहुंचे तो इन्होंने सबको साइलेंट करने की, समझौता कराने की सलाह दी कि सब आप ये सब ना करें, एक ही परिवार है, हम लोग एक ही साथ रहते हैं, हमारी शादियों में आप लोग आते हैं, आपकी शादियों में हम लोग जाते हैं। पहले से जानते थे एक दूसरे को? जी, ये लोग 50 साल से एक दूसरे को जानते हैं। और ओरिजिनली जो तरुण की फैमिली है, उनका जितना भी कुनबा है वो भी राजस्थान से है और ये भी राजस्थान से है। अच्छा, ये भी आपकी तरफ से बताया गया है कि बुलडोजर फिर से चल सकता है उत्तम नगर में, कहाँ चलने वाला है? देखिए, वो तो साहिब, वो क्या नाम बताया, साहिब आसीवाल जी की मर्जी पे है, कहाँ चलवा देंगे। अब देखिए, उमरदीन के घर चला और उनका साथ वाला घर है, उनकी छज्जे और ज़्यादा बड़े हुए हैं, लेकिन क्योंकि वो काउंसलर है उनके घर तो नहीं चलेगा। तो भाई, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो वो तो अब सरकार में है और बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो भैया 3 स्टेप की बीजेपी चल रही है, आपको भी पता है। सेंटर में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी है और एमसीडी में भी बीजेपी है कि मुसलमानों के सब अख्तियार ख़त्म किए जा रहे हैं धीरे धीरे, और ये उसका जीता जागता नमूना है। आज वहाँ पे इस्माइल खुद जेल के अंदर हैं, उनके परिवार के सारे लोग तितर बितर हैं। पुलिस इतना ज़्यादा हरास कर चुकी है, डर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि वहाँ कोई रह नहीं रहा है। इनके परिवारों की पुलिस को रिपीटेडली मैंने कंप्लेंट की, वर्बली बोला। अभी जो एसीपी साहब हैं, उससे पहले जो एसीपी साहब थे, जसवंत नाम था ना, उनको भी मैंने बोला था, तो उन्होंने कहा सर वहाँ चारों तरफ पुलिस है, कोई चोरी नहीं हो रही है। आज मैं आपको वीडियो दी है, उसके अंदर आप देख सकते हैं, सब घरों के अंदर ऊपर से नीचे तक हर चीज़, एक एक चीज़ उठा के चोरी की गई है। और आप जानते हैं, क्योंकि ये मुस्लिम परिवार हैं, बैंक से ज़्यादा ये घर में पैसा रखते हैं। कैश, गोल्ड, सिल्वर, सब चीज़ गायब है। उन शख्स की, इनके फादर की, पिछले जितने भी सालों की पेंशन उन्हें आती थी, उनको आदत थी वो कलेक्शन करने की। वो कलेक्ट करते थे और बच्चे भी जो पैसे देते थे वो सब कलेक्ट करते थे, और दैट इज़ अराउंड 5 to 10 lakhs। वो पूरा का पूरा पैसा गायब है। जितना ज्वेलरी रखी थी वो सब गायब है, जिसके बिल्स हैं, सब कुछ है। और मैंने एक रिटर्न कंप्लेंट भी दी हुई है उनके थ्रू, उनके माध्यम की कंप्लेंट दी गई है, एसएचओ साहब को पता है। उसके बाद भी रिप्लाई यही आता है, नहीं सर वहाँ कोई नहीं हो सकता, वहाँ तो पुलिस बैठी है। अब आप मुझे ये बता दीजिए, पुलिस की मौजूदगी में सरेआम बाहर ताला टूटता है, अंदर भीड़ घुसती है, पूरी चोरी करती है, तो क्या पुलिस की शय नहीं है? वहाँ पे पुलिस बल की तैनाती हो रखी थी और उसके बावजूद भी वहाँ पर चोरी हो गई। आप खुद समझदार हैं, आप मुझे खुद आंसर दीजिए कि ये कैसे पॉसिबल है। जब पुलिस, वहाँ का काउंसलर, ये सब मिले हैं तभी तो ये पॉसिबल है। और मैं कोई बेसलेस चीज़ नहीं आपको बता रहा हूँ। मैंने आप ही के चैनल पे वीडियो देखी थी डिमोलिशन की, जिसके अंदर वो खड़े हुए थे।
उसका भाई भी खड़ा हुआ था, काउंसलर साहब भी खड़े हुए थे और वहाँ बड़े आराम से सारी आग जलवाया जा रहा था। एक काउंसलर अपने सामने एक जन संपत्ति को आग लगवा रहा है, किसी के परिवार का सारा सामान निकलवा के जलवा रहा है। इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ कि क्या कर रहा है वो, और जनता देख रही है। आगे क्या आप स्टेप रहने वाला है आपका? देखिए, फिलहाल हमारा सिंपल सी बात है, मेरी एसीपी साहब से बात हुई थी, मैंने उनको कहा था कि मैं इन सबको सरेंडर कराने के लिए तैयार करा रहा हूं। अभी मैं 2 सरेंडर करा दूंगा आज, और बाकी लोगों को भी धीरे धीरे सरेंडर कराऊंगा। मेरी पुलिस से भी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप इनके परिवार वालों को तंग ना करें। बाकी जगहों पे बिना बात की सिर्फ गुंडाई दिखाने के लिए, उनके दबिश बनाने के लिए कि वो लोग भी भाग जाएं, जो बेचारे 1-2 परिवार है। बाकी जगह कौन सी? इनके एक दूर के रिश्तेदार हैं, नंगली डेयरी रहते हैं, वहाँ पुलिस इंक्वायरी कर रही है। डेयरी में भी पहुंच गई पुलिस? जी, नंगली डेयरी भी, राजस्थान भी, और बहुत जगहों पे दबिश डाल रही है। वो सब डालने की मुझे ज़रूरत लगती नहीं है, क्योंकि जब मैंने स्ट्रेट अवे कोर्ट के अंदर भी कहा था और एसीपी साहब को भी कहा था कि सर मैं सरेंडर करा रहा हूँ, मेरा इनको भगाए रखने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे संपर्क में नहीं है, जैसे जैसे संपर्क में आएंगे मैं उन सबको समझा के ला रहा हूँ। चलिए अब उन लोगों से भी बात कर लेते हैं जो अब सरेंडर होने वाले हैं। दोनों शख्स अभी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमामुद्दीन उर्फ लाला। यही पूछना चाहूंगी पहले कि जब ये सब झगड़ा हो रहा था, क्या उस वक्त आप मौजूद थे? मैं घर पे था, जब आवाज़ आई ना भाई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो फिर जब मैं निकला था, फिर वहाँ गया मैं जहाँ पे वो बहसबाजी हो रही थी, तो वहाँ जाके मैंने बोला भाई झगड़ा उगड़ा मत करो। वहाँ पे उसके भी बंदे थे सारे, तरुण भी था, अरुण भी था, उसका भाई क्या नाम है, तुषार। तरुण तो अकेला था वहाँ पे? नहीं, सारे थे, वो सारा परिवार था, पूरा परिवार था। वो मनोज था, रूनाथ था, प्रिंस था, सारा परिवार था। कितने लोग थे आपके साथ? हम मेरे हिसाब से कम 20-25 लोग थे। वो भी, और वो भी कह रहे हैं कि आपकी फैमिली की तरफ से भी 20-25 लोग थे वहाँ? नहीं, हमारी फैमिली की तरफ से 20-25 नहीं थे। मैं जब गया वहाँ पे, मैंने लड़ाई छुड़वाई, तो एक उनका ही घर का रिश्तेदार था मान सिंह, उसको भी मैंने बोला था, और एक धर्मपाल था गली में रहता, उन्हीं का रिश्तेदार है, उनको मैंने बोला भाई छुड़वाओ लड़ाई। तो लड़ाई तो छूटी नहीं। वहाँ से वो उनके भाई भूई आए ना, उन्होंने डंडा मारना स्टार्ट कर दिया। आपकी फैमिली के कितने लोग थे? हमारी फैमिली के ज़्यादा नहीं थे, 8-10 बंदे थे। 8-10 बंदे थे। जैसे कहा जा रहा है कि तरुण की फैमिली के परिवार वालों को चोटें आई हैं, उनके सर फाड़े गए हैं, ये सब चीजें सामने आई थी, तो किसने किया था? मैम, अटैक तरुण और की तरफ से पहले हुआ था। एक्चुअल में क्या था, जब लोग समझा रहे थे उनको आपस में, हमारे परिवार के सदस्यों ने भी बहुत समझाने की कोशिश करी थी, तो मानसिंह ने ही इस लड़ाई को पहले बढ़ावा दिया था। फिर उसके बाद अरुण, तरुण, तुषार और पवन, मनीष, प्रिंस, अज्जू, इनकी फैमिली के और भी लोग थे, जिन्होंने आते ही उनके पास बुलेट के अंदर से एक लेग गार्ड में रॉड होती है वो था, उनके हाथ में स्टील वाला बेस बल्ला था, रॉडे थी, डंडे थे। पहला अटैक ही उन्होंने किया था। तरुण, अरुण, तुषार, पवन, इन्होंने पहला अटैक किया था। क्या मैटर था? जैसे कहा जा रहा है होली का गुब्बारा लगने से पूरा मैटर सामने आया है, और रात के जैसे कि 10 बजे के आसपास की ये जो है बात बताई जा रही है, तो क्या मैटर क्या था कि इतना ज्यादा आक्रामक रूप ले लिया इसने? मैम, एक्चुअल में मैटर कुछ भी नहीं था। ये जो था ये जानबूझ के उन्होंने किया हुआ था। जो हमारी चाचा की बेटी थी सायरा, वो सिर्फ मेरे भाई जुम्मादीन के घर पे कुछ सामान के लिए आई थी, उस शहरी का सामान लेने गई थी, तो वहाँ उन्होंने वो गुब्बारा फेंका तो उसके छींटे लग गए। उसके बाद उन्होंने आपस में थोड़ी सी बहसबाजी की, बोलचाल हुई, तो उनकी तरफ से पहले लोग आए, फिर इधर से हमारे लोग भी पहुंचे, तो उन्होंने आपस में पहले सुलझाने के लिए बात को आपस में बातचीत की। उसके बाद वो लोग नहीं मान रहे थे, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें अटैक उन्होंने किया। और दूसरी बात ये है कि ये लोग जो तरुण और इसके परिवार वाले हैं, ये एक्चुअल में क्या है, ये बजरंग दल में ज्वाइन किए हुए हैं। देखिए, मेरी भाई से उनके बात हुई थी, उनका कहना है कि उनका कोई बजरंग दल से लेना देना नहीं है। मैम, ये वो सब झूठ बोल रहे हैं। वो बजरंग दल के अंदर खुद पूरी तरीके से ज्वाइन किया हुआ, उन्होंने पूरी फैमिली ने ज्वाइन किया हुआ। और दूसरी बात, उन लोगों के मन में यही रहता था कि हम लोग एक बार इनसे झगड़ा करेंगे और इनको अच्छे से पेलना है। जी, तो ये किसी की जान लेने का किसी का भी कोई मोटिव नहीं था। वो लड़ाई झगड़े में क्या आप कह रहे कि ये हादसा हो गया है? मैम, ये एक एक्सीडेंट था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि किसी को मारने की प्लानिंग या कुछ भी, ऐसा किसी की तरफ से भी कोई नहीं था, कुछ नहीं था। ये जब ये सब हुआ उसके बाद आप दोनों कहाँ थे? क्योंकि 1 महीना इस मामले को हो चुका है और अब जाके आप लोग सरेंडर कर रहे हैं, आप लोगों के भी नाम है उसमें। हाँ जी, हम वहीं कोई रिश्तेदार के, कभी कहाँ हम भी भटक रहे हैं।
आप लोग छुप के रह रहे थे तब? जी बिल्कुल, 1 महीने से हम लोग छुप के ही रह रहे हैं। कभी किधर जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, कभी दिन में रोडों पे टाइम पास करते हैं, कभी कहाँ, कभी होटल में चले गए, ढाबे पे चले गए, वहाँ टाइम पास कर लिया। तो 1 महीने से हम लोग वैसे ही अपना दिन निकाल रहे थे। फैमिली, आपकी फैमिली में से कितने लोग अभी अंदर गए हैं? हमारी फैमिली में से लगभग 15-16 लोग चले गए हैं और अभी बता रहे हैं कि 6 लोग और हम बाहर हैं जो उनको भी सरेंडर करना है। तो हम इस चीज़ के लिए रेडी हो चुके हैं। तो जैसे वकील साहब बोलेंगे आपको सरेंडर करना है तो हम लोग तैयार है सरेंडर करने के लिए। तो आप लोग कब से उत्तम नगर में रह रहे थे? हमें मैम 50 से 60 साल हो चुके उत्तम नगर में रहते हुए। आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी किसी से दुश्मनी है या कुछ भी है। बट ये लड़ाई होने के बाद जिसने ये सारा दंगा भड़काया, ये सब किया है, वो वहाँ का काउंसलर है साहिब आसीवाल। एक्चुअल में क्या है, 2011 के आसपास हमारी एक बारी इनसे झगड़ा हुआ था। तो उस वक्त ये काउंसलर नहीं था। तो क्या हाथापाई भी हुई थी इस झगड़े में? इस झगड़े के अंदर हाथापाई हुई थी। हमारे लोगों को जेल भी भेजा गया था। जैसे उमरदीन भाई है, हमारे पापा हैं, और भी हमारे चाचा भी थे जो अब एक्सपायर हो चुके हैं, और हमारा एक भाई था नजरू, वो भी एक्सपायर हो चुका है। तो पहले ये लोग जेल गए थे। तो उस बात को लेके इसी ने हम लोगों को फंसाया। और दूसरा ये कि पहले हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका था। तो उसके मन में यही रंजिश थी जो साहिब आसीवाल है कि इनको कैसे ना कैसे करके फंसाना है। और उसको ये मौका मिल गया था कि ये झगड़ा हुआ या कुछ हुआ, उसके बाद ही उसने बजरंग दल बुलवाया, घर तोड़वाया, घर में चोरियां करवाई। और जिन्होंने ये सब काम भी किया, मैं उनके नाम भी आपको दे सकता हूँ बाकायदा। अच्छा, ये 22 के 22 लोग आप सभी उत्तम नगर में रहते हैं? हाँ जी मैम, हम सारे के सारे लोग उत्तम नगर में ही रहते हैं। कुछ एक गली के अंदर रहते हैं, कुछ बैक साइड पे रहते हैं। तो ऐसे कर जो लोग इस झगड़े में नहीं थे, साहिब आसीवाल ने उनका भी नाम लिखवाया, उनको भी फंसवाया है। अच्छा, कितने लोग हैं जो झगड़े में नहीं थे और वो लोग अब अंदर हैं? झगड़े में जो लोग नहीं थे वो इस्माइल का पूरा परिवार नहीं था, बंटी इमरान नहीं था, और भी बहुत लोग थे। इमामुद्दीन भी नहीं था जो मेरे साथ बैठा है, इसका भी नाम लिखवाया गया है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अयान वगैरह, ये सब, ये भी कोई झगड़े में नहीं था। और जो नाबालिग भी कितने हैं? नाबालिग इसके अंदर मैम 3 हैं, जो कि एक बाहर है, 2 अभी जेल के अंदर है। उसका भी नाम है जो बाहर है? हाँ जी मैम। बाकी अभी आप लोग फैमिली से दूर हैं। आपकी फैमिली कहाँ पर है? जो बाकी फैमिली है वो अभी कहाँ पर है? और आप लोग? मैम फैमिली का हमें नहीं पता, वो लोग कहाँ हैं, किस हाल में हैं। बट हम बच्चों वगैरह से दूर हैं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल बहुत दूर है हम लोग। तो कब से नहीं देखा आपने बच्चों? 1 महीना कुछ दिन हो चुके हैं। 1 महीने के ज़्यादा ही हो गया, 1 महीने से। तो आप लोग सरेंडर करने वाले हैं? क्या आप मतलब मेंटली बिल्कुल तैयार हैं इन चीज़ों के लिए? मैम अपनी फैमिली को बचाने के लिए अब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए हमने भी फिर अपना किया कि हम लोग सरेंडर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सरकार से और पुलिस प्रशासन से आप कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से और पुलिस प्रशासन से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये एक तरफा जो गेम खेल रहे हैं पुलिस वाले और सरकार, तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप दोनों पक्ष को देखिए कि कहाँ से क्या हुआ है, और सच्चाई को बाहर निकालिए। सच्चाई देखिए कि कैसे किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। अब इस लड़ाई को भड़काने वाला मान सिंह है। अगर आप मान सिंह से सारी आप बात सच्चाई से उगलवाना चाहोगे तो आपका सच सारा सामने बाहर आ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे सभी लोगों को फंसाया जा रहा है। हमारे घरों के अंदर चोरियां हो गई है, A to Z बिल्कुल फुर्सत से चोरियां की गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि वहाँ पुलिस तैनात है, लेकिन पुलिस तैनात होने के बाद भी हमारे घरों के अंदर चोरियां हो रही है। हमारे पूरे दोनों घरों के अंदर A to Z बिल्कुल एक एक चीज़ छान छान के, अलमारियों के लॉक आराम से तसल्ली से तोड़ तोड़ के हमारा पैसा, हमारा गोल्ड, जो भी हमारी जमा पूंजी थी, वो सारी वो लोग ले गए हैं। देखिए, इंसानियत के नाते एक सवाल तो मैं पूछना चाहूंगी कि जिसकी वजह से तरुण की हत्या हुई है उसको तो सजा मिलनी चाहिए इस मामले में। मैम ऐसा कुछ ही नहीं है कि जिसकी वजह से या कुछ भी, ये एक हादसा था। इसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि डंडा हमसे लगा, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे पता है, डंडा उसके भाई अरुण के हाथ से उसके सर पे लगा था, क्योंकि उसके भाई के हाथ में रॉड थी और उसने बहुत तेजी से वार करना स्टार्ट किए थे। तो हमारे भी जुम्मादीन के सर पे भी चोट आई, रिजवान के भी, मुजफ्फर के भी, उमरदीन के भी, मुश्ताक के भी, कमरुद्दीन के भी, ताहिर के भी, इन सभी इतने लोगों के सर पे चोट है।
तो उसके भाई अरुण ने और तरुण ने ही शुरुआत करी थी सबसे पहले। और जो रॉड लगने की बात हम लोगों पे लेकर आ रहे हैं कि इन्होंने घेर के मारा या गश्त लगाकर, ये सारी झूठी बातें हैं। तरुण और उसकी फैमिली वाले ऑलरेडी वहाँ उस जगह पे मौजूद थे, पूरा परिवार उनका, पूरा कुनबा जो भी है वो सारे वहीं लोग थे, 20 से 25 लोग थे वो लोग। सीसीटीवी भी काफी सारी सामने आई है जिसमें आपकी तरफ के फैमिली के लोग भी भीड़ में दिख रहे हैं, और साथ ही साथ एक तरुण की आते हुए वीडियो दिख रही है जिसमें अलग आ रहे हैं, वो बिल्कुल अकेले आ रहे हैं। मैम वो सब पहले की है, वो उस टाइम की नहीं है। वो आ रहा होगा, मैं मान सकता हूँ, लेकिन तरुण और उसके भाई और उसके परिवार वाले ऑलरेडी वहां पर मौजूद थे। मैं ये बात अभी भी कह रहा हूँ। जो सीसीटीवी दिखाया जा रहा है, अगर सीसीटीवी की आप टाइमिंग चेक करवाना चाहो तो टाइमिंग आप चेक करवाइए, वो साफ जाहिर हो जाएगा कि वो कितने बजे वहां से निकला था और कितने बजे नहीं निकला। हम तो बीच बचाव में गए थे, लेकिन उन्होंने हमें भी फंसा दिया। बताओ। एलएलबी की तैयारी कर रहे थे? जी जी। और मेरे भाई का बेटा है समीर, वो एनसीसी के अंदर तैयारी कर रहा था। दिल्ली पुलिस के भी फार्म भी भरे थे इसने। सिविल सर्विस की भी तैयारियां हो रही थी यहाँ पर? जी मैम, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे बच्चे, लेकिन अब उन लोगों को भी फंसा दिया और हम लोगों को भी फंसा दिया है। तो उससे हम लोगों के बच्चे अब सरकारी जॉब वगैरह उसके अंदर नहीं कर पाएंगे कुछ भी। हमारे बच्चे बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। हम लोग 50 साल से वहाँ रह रहे थे, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ हम लोगों के साथ। अब हम लोगों को इस नज़रिए से देखा जा रहा है कि हम लोग आतंकवादी हैं जैसे कि। और हमारे अड़ोस पड़ोस के अंदर हमारी इतना अच्छा प्यार मोहब्बत थी सबके साथ। लोग भाभी देवर राम राम सबके साथ दुआ सलाम बहुत अच्छे से थी। और हम लोगों को अब यही गुजारिश है कि प्रशासन से कि हम पे रहम किया जाए, हमारे बच्चों को जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए। और हमारे परिवार में मेरी खुद दो छोटी छोटी बेटियां हैं, मैं उनसे भी अभी तक नहीं मिल पाया हूँ। मेरी बेटियां बहुत उस हालत में रह रही है कि मैं कुछ भी नहीं बोल सकता अभी आपको। यहाँ पर जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ वकील साहब से बात हुई और साथ ही साथ ये जो दो लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये लोग भी जल्द सरेंडर करने वाले हैं। इन लोगों के साफ तौर पर आरोप हैं कि एक तरफा जो है कार्रवाई की जा रही है, निष्पक्षता की मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष होकर जो है कार्रवाई की जाए, दोनों पक्षों की बात सुनी जाए। तो यहाँ पर तरुण अपडेट को लेकर दोनों पक्षों की नई नई अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अपडेट।